अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलमी माहौलियाती दिन, उसकी अहमियत, 2021 में आलमी माहौलियाती दिन के थीम और पाकिस्तान के लिए ये दिन 2021 में इतना अहम क्यों है, इन मौज़ूआत पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 5 जून को माहौलियात के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के ख़ात्मे से मुतल्लिक शऊर और आगही पैदा करना है। इस दिन को मनाने का एहतमाम पहली दफ़ा 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से किया गया। पहले हर साल ये दिन USA में मनाया जाता था, लेकिन 1987 में इसको पूरी दुनिया में मनाने का फ़ैसला किया गया। हर साल एक नए मेज़बान मुल्क का इंतखाब किया जाता है और एक नए माहौलियाती मसले को उजागर किया जाता है। पिछले साल ये कॉन्फ्रेंस चीन में हुई। इंडिया इस प्रोग्राम को 2 दफ़ा होस्ट कर चुका है, लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान साल 2021 में पहली दफ़ा इस प्रोग्राम का मेज़बान मुल्क बनेगा और साल 2021 का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब है कि जानदार चीज़ें यानी इंसान, चरिंद, परिंद, आबी हयात और बेजानदार चीज़ें यानी हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, दरख्त, दर्जा हरारत, बारिश और बाकी सब अवामल मिलकर एक निज़ाम के मातहत रहते हैं। ये सब ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई के बहाव के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन सनती इनकलाब और जिद्दत ने इस निज़ाम को बहुत नुकसान पहुँचाया है। जदीद दौर जहाँ अपने साथ बहुत सारी आसाइशें लाया, वहाँ कुछ मुफासिद भी साथ लाया। इन मुफासिद में एक बहुत बड़ा मकसद फितरत से दूरी है। अल्लाह ताला सूरह रहमान की आयत नंबर 7 में फरमाता है, और आसमान को उसी ने बुलंद कर दिया और तराजू कायम किया। यानी अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में तवाज़न रखा और इसको बरकरार रखना इंसान का काम था। ज़्यादा आबादकारी, आलूदगी, ईंधन और फॉसिल फ्यूल्स और जंगलात की कटाई की सूरत में इंसान ने इस तवाज़ुन को ख़राब कर दिया और नतीजतन मौसमी तब्दीली, ज़मीनी कटाव, हवा का नाकिस मेयार, माहौलियाती आलूदगी और पानी जैसे मसाइल ने जन्म लिया। सर पर धुएँ की लहर है और हम हैं दोस्तों, सर पर धुएँ की लहर है और हम हैं दोस्तों, आलूदगी का जहर है और हम हैं दोस्तों, एक दूसरे को अब कोई पहचानता नहीं, दर्दो गुबार शहर है और हम हैं दोस्तों, हमसे हवाए शहर की बाबत ना पूछिए, रग रग में एक जहर है और हम हैं दोस्तों। पाकिस्तान में होने वाले इस प्रोग्राम की तफसील कुछ इस तरह है कि 4 जून की रात को वज़ीर आज़म इमरान खान यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की टीम के साथ मिलकर वर्चुअली इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी पोप फ्रांसिस, जर्मन काउंसलर एंजेला मार्केल भी शमूलियत अख्तियार करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में इस ज़मन में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम पर रोशनी डालेंगे, मसलन $1 बिलियन सुनामी, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, नेशनल पार्क एंड ग्रीन जॉब्स। बड़ा प्रोग्राम 5 जून को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें कुदरत और फितरत के साथ अपना राब्ता दोबारा कायम करने के लिए आगाही दी जाएगी। आए हम भी मिलकर इस आलमी माहौलियाती दिन को मनाएं। इस धरती पर बसने वाले जानवर, चरिंद, परिंद, दरख्त सब इस धरती की जान है। ये हम सब से अपना खोया हुआ माहौल वापस मांग रहे हैं। आए माहौलियाती निज़ाम के बारे में दोबारा सीरियसली सोचें। जो कुछ हमने ख़त्म कर दिया उसको दोबारा पैदा करें और जो कुछ हमने ख़राब कर दिया उसको बहाल करें। लेट्स रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर द नेचर, और इस प्यारी सी धरती को बंजर होने से बचाएं, इसको इसका हुस्न लुटाएं। अल्लामा इकबाल ने इस ख़राब माहौलियाती निज़ाम को देखते हुए क्या खूब आरज़ू की, शोरश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, शोरश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो, लज्जत सुरूर की हो चिड़ियों की चहचहों में, चश्मे की शोरशों में बाजा सा बज रहा हो हाथ का सरहाना, सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो,
صف باندھ دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ آئیں اس بے ہوشی سے ہوش میں آئیں اور لٹا دیں اس دھرتی کو اس کا اصل حسن، اس کی آن اور اس کی شان۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں نیلم عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیلم عامر آفیشیل۔ میں اپنے سب سبسکرائبر کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اتنا پیار اور سپورٹ دی، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ مجھے امید ہے میرا یہ چینل آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لے کر آئے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔